नमस्कार दोस्तों, AJSCI में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राज्य का नाम बदलना सिर्फ एक बोर्ड बदलने जैसा है या इसके पीछे भारत का पूरा संविधान खड़ा होता है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब केरल आधिकारिक रूप से केरलम कहलाएगा। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि यह बदलाव क्यों हुआ, इसका इतिहास क्या है और सबसे ज़रूरी परीक्षाओं के लिए इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के संविधान में राज्यों के नाम बदलना या उनकी सीमा तय करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास अनुच्छेद 3 है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है। इसके बाद नाम परिवर्तन विधेयक तैयार होता है, लेकिन संसद सीधे इसे पास नहीं करती। राष्ट्रपति जी इस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि उनकी राय इस विषय में जानी जा सके। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, गृह मंत्रालय पर्दे के पीछे बहुत काम करता है। वो IB, सर्वे ऑफ इंडिया और रेल मंत्रालय से पूछता है कि नाम बदलने से कहीं रेलवे स्टेशन के कोड या मैप में कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी। अब सवाल आता है, अचानक केरलम क्यों? असल में ये अचानक नहीं है। 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्य बने, तब मलयालम बोलने वालों के लिए केरलम शब्द ही स्वाभाविक था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसे केरलपुत्र कहा गया है। महान विद्वान डॉक्टर हरमन कहते हैं कि केरलम का अर्थ जुड़ी हुई भूमि है। 1920 के ऐक्य केरल आंदोलन का सपना ही यही था कि मालाबार, कोची और त्रावणकोर मिलकर एक एकीकृत केरलम बने। आज वही सपना संवैधानिक रूप ले रहा है। तो दोस्तों, यह फैसला प्रधानमंत्री के नए परिसर सेवा तीर्थ में लिया गया, जहां नागरिक देवो भव का संकल्प लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम बदलना कितना भारी काम होता है? सोचिए, इसमें हजारों सरकारी दस्तावेज, स्कूल की किताबें, मैप्स और यहाँ तक कि गूगल मैप्स तक को अपडेट करना होगा। प्रशासनिक रूप से यह एक बड़ी चुनौती है। साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग हैं। ऐसे में केरलम का यह सफर बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। तो आज हमने सीखा कि केरलम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सभ्यता की पहचान है। यह दिखाता है कि भारत का संघवाद कितना लचीला और सम्मानजनक है। परीक्षा के लिहाज से अनुच्छेद 3 और प्रथम अनुसूची को याद रखिएगा। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 3 पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएं? धन्यवाद।